खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी का एक्शन और अवैध मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू। जहां पर कमेटी ने 12 मजदूरों को लगाया है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा था। मस्जिद का निर्माण किया गया था। प्रशासन के कड़े रुख के बाद मस्जिद कमेटी ने स्वयं ही कार्रवाई करते हुए मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाबा के बुलडोजर से डर गए हैं। और ऐसे में क्योंकि अवैध तरीके से जिस तरीके से मस्जिद बनाई गई थी, खुद मस्जिद कमेटी ने ही इसको तुड़वाने का काम अब शुरू कर दिया है। प्रशासन ने इसको लेकर नोटिस भी दिया था। मस्जिद कमेटी का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला, जहां पर खुद से ही अवैध मस्जिद को तुड़वा रही हैं। तो संभल में बाबा के बुलडोजर का ये खौफ। यदि सरकारी जमीन पर कब्जा है किसी का भी, तो प्रायर नोटिस दिया जाता है 15 डेज का। उसके बाद रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने आप हटाइए, नहीं तो जो खर्चा लगता है तो सामने वाले से वसूला जाता है, उसको हटाते हैं। सर, इंक्रोचमेंट ड्राइव किस तरीके से चल रही है? इंक्रोचमेंट ड्राइव सब जगह चल रहा है, भैजोई में भी चल रहा है, चंदौसी में भी चल रहा है और संभल में भी चल रहा है। हमने उनके आधार पर भी काम चालू करा दिया। जी जी, आए खुद तोड़ा जा रहा है इसको अपनी ओर से। हाँ, उनके कहने पे, जी, यानी अधिकारी के कहने पे आदेश दिए में अपनी मस्जिद अपने आप तोड़। नहीं, आपने उनसे अपील की थी कि वो कार्रवाई ना करें, हम खुद तोड़ेंगे। आपने मतलब ये अपील की थी? हाँ, जी जी, हमने कह दी। देखिए आखिरकार संभल में बाबा के बुलडोजर का खौफ यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये जो मस्जिद थी वो अवैध तरीके से बनाई गई थी, इसको ढाया जा रहा है, क्योंकि अब इसको लेकर बार बार नोटिस भी दिया गया था। उसके बाद जो मस्जिद कमेटी है उसने ही इसको अब तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि जिस तरीके से अवैध इमारतों पर पूरे तरीके से बाबा का बुलडोजर चल रहा है, इससे पहले कि बुलडोजर चलता उससे पहले कमेटी ने खुद ही इसको लेकर अपनी तरफ से फैसला लेते हुए इसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मस्जिद कमेटी की तरफ से ही इसको तुड़वाने का काम अब शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए क्योंकि संभल का मामला इतना ज्यादा देखने को मिला था उस पिछली बार भी कि आखिरकार मस्जिद का जब सर्वे करने के लिए गए थे, लेकिन ये जो मस्जिद बनी थी अवैध तरीके से बनी हुई थी और इसी को लेकर बार बार नोटिस भी दिया गया था। क्या बाबा का बुलडोजर गरज था? इस डर की वजह से मस्जिद कमेटी ने खुद ही फैसला लिया कि बाद में भी कार्रवाई होगी, इससे रहते समय पर कार्रवाई कर ली? देखिए, मैं बता दूं आपको, पिछले काफी समय से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, चाहे संभल सदर इलाका हो या फिर भैजोई हो या फिर चंदौसी तहसील इलाका हो। यहाँ तीनों जगह ही लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आज चंदौसी की जो रजा ए मुस्तफा मस्जिद थी, जिस पर आरोप है कि ये नगरपालिका की जमीन थी और 6.5 बीघा जमीन पर ये मस्जिद बनी हुई है और इसके अलावा यहाँ पर 34 अवैध मकान बने हुए हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने जांच की थी और जांच के बाद ये पाया था कि मस्जिद अवैध बनी हुई है और इसके अलावा 34 मकान भी अवैध रूप से बने हुए हैं, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से इनको नोटिस दिया गया और 15 दिन का समय दिया गया था। हालांकि समय से पहले ही यहाँ मस्जिद कमेटी ने आज दर्जन भर मजदूरों को बुलाकर मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं सिराजुद्दीन, उनका कहना है कि प्रशासन ने आदेश दिया था, जिसके बाद में अब ये मस्जिद को तोड़ने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल अरुण, देखिए मस्जिद के साथ जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर 14 ऐसे मकान हैं जो कि अवैध रूप से बनाए गए हैं, उनको लेकर भी क्या अब आगे यही देखा जाएगा कि वो मकान भी तोड़े जाएंगे, या फिर उन लोग जिनके वो मकान है वो किसी तरीके का विरोध इस दौरान जता रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो 34 मकान जो मस्जिद के अलावा 34 अन्य मकान आ रहे हैं, वो भी नगर पालिका की जमीन पर आ रहे हैं। दरअसल चंदौसी का लश्कर इलाका है और यहाँ पर 34 अवैध मकान और ये रजा ए मुस्तफा नाम की मस्जिद थी, जिसको बनाया गया था। 6.5 बीघा जमीन थी नगर पालिका की। इसमें जब प्रशासन ने जांच की तो पता चला कि ये सरकारी संपत्ति है, तो इसे लेकर प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया। हालांकि डीएम संभल राजेंद्र पैंसिया ने भी यहाँ का निरीक्षण किया था और स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी संपत्ति है, उस पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, बाकायदा उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसे लेकर आज मस्जिद कमेटी जो है खुद ही मस्जिद तोड़ रही है। इसके अलावा जो अवैध रूप से मकान है उनको भी नोटिस दिए गए हैं, क्योंकि 15 दिन का समय दिया गया है। तो ऐसे में या तो वो खुद तोड़ लें, नहीं तो प्रशासन उनको खुद तोड़ने की कार्रवाई करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम